दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों कुछ समय पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि कैसे एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की चाहत में अपने ही पति सौरभ की हत्या की और उसके बाद उसको ड्रम में पैक कर दिया और पूरी तरीके से सीमेंट से उसको चिन दिया था। और उसके बाद पूरी तरीके से वो घूमने गए, सारी रंगरलियां मनाई, सब कुछ किया। लेकिन ऐसा ही एक मामला मेरठ में फिर से निकल कर आ गया है और पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दहला दिया है। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों मेरठ के अंदर पति ने परिवार वालों के साथ मिलकर ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। और इसमें देर रात करीब दोस्तों 1 बजे सास ने बहू का मुंह दबाया और ससुर ने उसके पैर पकड़े और पति ने दुपट्टे से उसका पूरी तरीके से गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। और करीब 10 मिनट तक कोमल, जिस लड़की का नाम था, वो झटपटाती रही, लेकिन वो आखिर बच नहीं पाई। और इसके बाद ससुराल वालों ने मायके वालों के पहुंचने से पहले ही लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और उस पुलिस की सूचना पर मायके वाले जब पुलिस को लेकर वहां पर शमशान घाट पहुंचे थे तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शव का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका था। और मायके वालों ने जब हंगामा किया और उसके बाद सास और ससुर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। और फॉरेंसिक टीम ने भी घर पहुंचकर सबूत जुटाने की कोशिश की है। और मायके वाले यहाँ पर कह रहे हैं कि ससुराल वाले शादी के बाद से ही लगातार दहेज के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। दोस्तों ये जो मामला है यह है मेरठ के ब्रह्मपुरी का और इसकी शादी हुई थी हापुड़ की एक जगह पर। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले दहेज की मांग को लेकर पुलिस सबूत जुटा रही है। और दोस्तों पुलिस मायके वालों का कहना है कि ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज के लिए 5 लाख रुपए और गाड़ी की यहाँ पर डिमांड कर रहे थे। ये जो मामला है यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर सौरभ हत्याकांड भी हुआ है। और लड़के का नाम यहाँ पर गौरव है। उसकी शादी 3 मार्च को हापुड़ के अंदर एक शाहपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पर उसकी शादी हुई थी। और अभी बुधवार की रात को दहेज की मांग को लेकर कोमल का ससुराल वालों से कुछ झगड़ा हो गया था। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और झगड़ा जब यहाँ पर बढ़ा था तो उसने कोमल को यहाँ पर पीट दिया था और उसके बाद उसको, लड़की को, कोमल को बेड पर फेंक दिया था। इसके बाद सास ससुर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जो सास ससुर होते हैं उसने वो बहू को पकड़ लेते हैं और पति जो गौरव होता है उसने दुपट्टे से अपनी बीवी का गला घोंट दिया। और रात को गला घोंटने के बाद लड़की के भाई को यहाँ पर फोन भी कर दिया जाता है और कहता है कि कोमल को पहले खून की उल्टी हुई है और खून की उल्टी होने के बाद उसकी मौत हो गई है। और जैसे ही खबर मिली है तो मायके वाले यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो उसका भाई होता है लड़की का, वो फौरन मेरठ के लिए निकल जाता है। लेकिन सुबह करीब 8 बजे वो वहाँ पर पहुँचता है। जब वो देखता है उसके पड़ोसियों ने उसको ये बात बताई है कि कोमल के जो ससुराल वाले हैं उनके पड़ोसियों ने यह बताया कि कोमल की हत्या कर दी गई है। उसकी कोई तबीयत यहाँ पर खराब नहीं हुई थी, ना ही उसको कोई खून की उल्टी हुई। ससुराल वाले ये बता रहे हैं कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया है और वो शवगृह पर पहुंच गए हैं। और कोमल की लाश के कुछ सबूत भी वहां पर दिखाए हैं। उस पर उसके कुछ गले पर निशान भी दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जो भाई है रवि, उसके साथ में कुछ लोग आए हुए थे। सब मिलकर सूरजकुंड पुलिस चौकी पर वहां सूरजकुंड पहुंचते हैं, जहां पर कोमल का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां पर उसकी लाश 80% तक जल जाती है। जैसे ही पुलिस को फोन किया जाता है पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन उस वक्त पुलिस ने कार्रवाई करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। लेकिन जो उसका भाई है लकी, वो लगातार पुलिस को कोमल की मौत के फोटो दिखाए। तब पुलिस ने आरोपी पति गौरव को यहाँ पर अरेस्ट कर लेते हैं और गौरव ने पुलिस के सामने ही ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने ही दुपट्टे से गला घोंटकर कोमल की हत्या यहाँ पर कर दी है। और मौके पर फॉरेंसिक टीम वहाँ पर पहुंच चुकी है और एएसपी आंतरिक जैन भी वहाँ पर पहुंच चुके थे मेरठ के। और ये जो पूरा उन्होंने पड़ोसियों से यहाँ पर पूछताछ की और पुलिस आरोपी गौरव को लेकर वहां पर घर पहुंची है और घटना की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। जो उसका भाई है वो इसके पूरे मामले पर कहना है कि कोमल के 2 और भाई बहन हैं। कोमल जब 5 महीने की थी तब इनके पिता की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, 3 मार्च 2025 को ही कोमल की शादी हम लोगों ने कराई थी और शादी के अंदर पूरा दहेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी ससुराल वाले लगातार 5 लाख रुपए और गाड़ी की मांग कर रहे थे। अब जो गौरव है वो ज्वेलर्स की दुकान के अंदर काम करता था और गौरव
इस मामले को लेकर एसएसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन ने यहाँ पर कहा है कि 112 पर जब पुलिस को सौरभ के परिवार वालों से सूचना दी गई थी, सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर सूरजकुंड में पहुंची थी और जब रिश्तेदारों की जो शिकायत थी उस पर दहेज हत्या का जो मुकदमा है वह ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की यहाँ पर जाँच चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला यही निकल कर सामने आता है कि पहले जो सोनम ने हत्या की थी अपने पति सौरभ की, वो प्रेम प्रसंग को लेकर की थी, लेकिन यहाँ पर जो मामला है मेरठ के अंदर ही यहाँ पर है दहेज हत्या का मामला। कैसे एक पति और कैसे उसके सास ससुर मिलकर एक लड़की की जिसकी 3 मार्च को ही शादी हुई है, महज 2 महीने भी पूरे उसकी शादी को नहीं हो पाए हैं और 2 महीने में ही उस लड़की की हत्या कर दी गई है। तो यहाँ पर उस लड़की की क्या गलती है, जबकि उसके जो पिताजी थे उसकी बचपन में ही डेथ हो गई थी जब ये लड़की महज कुछ ही महीनों की थी। अब उसके भाई बहन ने माँ ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया और वो लड़का काम करता है एक ज्वेलर्स के शॉप में और जितना भी उनसे बन पड़ता था उसी के बाद उन लोगों ने शादी की। लेकिन जैसे कुछ लोग लालची होते हैं, दहेज के लिए गाड़ी की डिमांड अगर उनको करनी थी, दहेज की डिमांड अगर उनको करनी थी, पैसे की डिमांड अगर करनी थी तो शादी से पहले ही वो ये सब डिमांड कर सकते थे, एक लड़की की यहाँ पर जान बच जाती। लगातार दोस्तों इस तरीके के जो मामले हैं वो देश भर में निकल कर आ रहे हैं। कभी प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आता है कि कैसे एक लड़की अपने पति की हत्या करा देती है, कैसे एक लड़का अपनी बीवी की हत्या करा देता है प्रेम प्रसंग के लिए। अब लगातार दहेज के मामले या फिर एलिमनी के मामले इस तरीके के देश में बढ़ते जा रहे हैं।